एक बार बड़े प्रेम से बोलिएगा बोले शंकर भगवान की, बोलिए भगवान रामचंद्र की। आज की लीला का प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। आज की लीला में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा प्रभु करेंगे और कालका मारी सुलवाई आदि का वध हुआ। एक ऋषि थे उनका नाम गाधी था, गाध। उनके ये पुत्र हैं, इनका नाम विश्वामित्र है। और विश्वामित्र जी जो है तो बिहार में बक्सर जिले में बहुत सुंदर एक वन था। उसी वन में एक बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ था। उसी आश्रम में विश्वामित्र जी रहा करते थे। उस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। रामायण में आया है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाज्ञानी थे और उनका आश्रम बहुत सुंदर था। वहीं पर वो रहा करते थे। जहाँ जप जोग यज्ञ मोन करहे अति नारी जो सुदाही डरहे। उस आश्रम पर विश्वामित्र जी जब तक यज्ञ किया करते थे, लेकिन मारीच और सुबाहु अपनी राक्षस सेना के साथ लेकर के उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते थे। जैसे ही स्वाहा स्वाहा की आवाज वन में गूंजती थी, उसी समय राक्षस लोग आकर के यज्ञ को विध्वंस किया कर देते थे। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और मारीच सुबाहु ताड़का अपने निशाचरों को साथ लेकर के यज्ञ को खंडित कर रहे हैं। यज्ञ कुंड तहस नहस कर दिया। देखत यज्ञ निशाचर धावे, देखत यज्ञ निशाचर धावे करहे पागव मुनि दुख पावे। तो राक्षस लोग युद्ध को विध्वंस कर देते थे। तो विश्वामित्र जी को बहुत ही परेशानी होती थी, दुखी होते थे, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता था। तो गाधे तनय मन चिंता व्यापी हरे बिन मरहे न निशाचर पापी। विश्वामित्र जी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि भगवान के अलावा इन राक्षसों को और कोई मार नहीं सकता है। इसलिए तब मन विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया। तब
मन की विचारा प्रभु अवतारे हवन में भारा। विश्वामित्र जी ने विचार किया तो ये पता लगा कि प्रभु जो है वो राक्षसों का संहार करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेकर के अयोध्या में आए हैं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि एही में से देखा तब जाई कर बिनती दो भाई। इसी कारण से मैं अयोध्या में जाऊंगा और प्रभु राम जी के साथ लक्ष्मण को साथ लेकर के यहाँ अपना यज्ञ पूर्ण करूंगा। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए। महाराज दशरथ जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठाला और सभी लोगों ने विश्वामित्र का आदर सत्कार किया, बड़े अच्छे आसन पर बैठाला। फिर महाराज दशरथ जी जो है तो विश्वामित्र जी के चरणों में बैठ गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। अपने चरणा ले सोत चारी। चारों पुत्रों को दशरथ जी ने कहा ये गुरुदेव हैं, इनके चरणों का स्पर्श करिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जो है तो विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। चरणा ले सोत चारी राम देखने देह पिसारी। प्रभु राम जी इतने सुंदर थे तो विश्वामित्र जी ने जब उन्हें देखा तो देखते ही रह गए, अपने शरीर की भी सुध भूल गए और टकटकी लगा करके काफी देर तक प्रभु राम जी को देखते रहे। उसके बाद दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा, हे महाराज, के ही कारण आगमन तुम्हारा कहा इस कारण लागदारा। ये कहानी आपका आगमन किस कारण से हुआ है, आप हमें बतला दें, हम बिना देरी किए हुए इस कार्य को पूर्ण करेंगे। उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, कि असुर समूह देवताओं के झुंड हमें बहुत परेशान किया करते हैं। असुर समूह सता बहरी मैं जाचन हमें राक्षस बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं
तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूं, जांचने के लिए आया हूं। दशरथ जी कहने लगे, महाराज आज्ञा कीजिए, कितनी सेना आपके साथ भेज दूं? अगर सेना से काम न चले तो मैं भी आपके साथ चलूं। उसी समय दुष्यामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर पद में हूँ सनाथा। हमें अपने भाई के साथ प्रभु राम जी को दे दो, रघुनाथ को दे दो, जिससे कि निश्चरता पद हो जाए और मैं सनाथ हो जाऊं। दशरथ जी ने जब ये बात सुनी तो सुन राजा के अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख देते कोमलानी। राजा ने जैसे ही विश्वामित्र की ये बात सुनी, उनका हृदय कांप गया। हृदय कंप मुख चित कोमलानी, मुख में जो तेज था वो फीका पड़ गया, सफेदी सी आ गई एकदम चेहरे पर। दशरथ जी कहने लगे, हे महाराज, कि चौथे पन पाया सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। हमने वृद्धावस्था में इन पुत्रों को प्राप्त किया है। हे महामुनि, आपने विचार करके नहीं मांगा, आप थोड़ा विचार कर लेते। हमारी जब वृद्धावस्था में बूढ़ा हो गया तब मुझे ये चारों पुत्र प्राप्त हुए हैं। और कि मांगो धूम धूम धन कोशा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। आप पृथ्वी मांगिए, गौएं मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, लेकिन मैं आपको पुत्र कैसे दे दूं? मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, सर्वस्व दे सकता हूँ कि देह प्राण तो प्रिय कछु नाहि, सोने दे माहि। शरीर और प्राणों से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं हुआ करता है। मैं आपको अपनी देह और प्राण दोनों दे सकता हूँ, लेकिन सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाहि, राम देत नहीं बनाए गुसाई। वैसे तो हमें चारों पुत्र जो है प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम देते हुए मुझसे कैसे भी नहीं होगा जो आपको राम दे दूं। दशरथ जी कहने लगे कि कहानी से चर अति घोर कठोर, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। कहा बड़े बड़े बलवान वो राक्षस, और कहा हमारे छोटे छोटे ये बड़े सुंदर किशोरावस्था के पुत्र। आपने श्रेष्ठ बन करके नहीं मांगा, मैं आपकी ये आज्ञा नहीं मान सकता हूँ, राम जी को आपको नहीं दे सकता हूँ। दशरथ जी ने साफ मना कर दिया। उसी समय वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के दशरथ जी को समझाया कि हे दशरथ, हे राजन, तुम विश्वामित्र को अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। यही विश्वामित्र महाराज त्रेता युग में महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ गए हुए थे। उसके बाद अयोध्या में आज आए हैं 27 पीढ़ियों के बाद। 27 पीढ़ी बीत चुकी, उसके बाद राम जी के पास आए तो वशिष्ठ जी ने सारी कथा दशरथ जी को सुनाई, किस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र तारा बहुत की सारी कथा जो है
वो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को सुनाई। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। जब वशिष्ठ जी ने ज्यादा जोर दिया, गुरु है उनकी आज्ञा मानो, और अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दशरथ जी ने बुलाया। अतोयादर तो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भात सिखाए। राम और लक्ष्मण को बुलाया, अपने हृदय से लगा लिया और बड़ी अच्छी प्रकार से समझाया कि आज से यही तुम्हारे गुरु हैं, यही तुम्हारे माता पिता हैं, जो ये कहें वही तुम करना, इनकी हर आज्ञा मानना। इतना समझा करके दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और चले जात मुनि दीन दिखाई, सुने ताल का क्रोध कर दाई। रामायण में आया है कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताल का क्रोध कर भाई। क्या सुना ताड़का ने? ताड़का ने सुना, क्या सुना? जब गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारे में बताया, वो देखो ताड़का बैठी हुई है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सबसे पहले ताड़का के ऊपर बाण चलाना प्रभु राम जी की मर्यादा का उल्लंघन था। इसलिए प्रभु राम जी ने जैसे ही ताड़का क्रोध करके आई, प्रभु राम जी ने एक बाण छोड़ा। उस बाण से प्रभु राम जी ने एक बाण छोड़ा। उस बाण से तीरों की एक दीवार सी बन गई, बहुत ऊंची दीवार बन गई। केवल एक बाण प्रभु राम जी ने छोड़ा और सबसे पहले राम जी ने धनुष की टंकार की थी। जो उनका धनुष था उसकी डोरी खींच करके छोड़ी तो बहुत तेज आवाज हुई थी। वही सुन करके ताड़का जो है वो राम जी की तरफ उनको खाने के लिए दौड़ी थी। उसी समय राम जी ने एक बाण छोड़ दिया, जिससे कि रास्ते में बहुत बड़ी एक दीवार खड़ी हो गई बाणों की। ताड़का ने बार बार उन बाणों में टक्कर मारे उनको तोड़ने के लिए, सब लहू लुहान हो गई और उसी बाण की दीवार से उसकी मृत्यु हुई थी। रामायण में लिखा है कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण से प्रभु राम जी ने ताड़का का वध कर लिया। युद्ध करो, बैंड वाले भैया।
ताड़का का वध कर दिया। उसके बाद संध्या का समय हो गया था। वहां जाकर के गुरु जी ने तारे मन मेरे माथे जी अचीनी विद्या में देखकर विद्या दीनी। गुरु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बहुत सी शिक्षा दी। विद्या के भंडार है, फिर भी गुरु जी से विद्या ग्रहण की प्रभु राम और लक्ष्मण ने। और जाते लागे ना क्षुधा पिपासा, एक विद्या ऐसी जिससे कि भूख और प्यास नहीं लगती थी, वो विद्या विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दी। और बड़े बड़े जो पीछे 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 उतारो या पीछे उतारो जैसे आयुध थे, धनुष तलवार तीर बहुत से विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सौंपे। रात्रि में सबने विश्राम किया। जब प्रातः काल हुआ तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रभु राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनि, हे गुरुदेव, प्रातः कहा मोने सन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः कहा मोने सन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। विश्वामित्र जी से कहा सभी लोग यज्ञ करिए। महात्मा लोग यज्ञ करने लगे और राम लक्ष्मण अपने धनुष बाण को लेकर के यज्ञ की रक्षा करने लगे। इधर उधर देख रहे हैं कोई राक्षस ना आ जाए जो यज्ञ में विघ्न पैदा कर दे, इसलिए राम लक्ष्मण जो है यज्ञ की रक्षा करने लगे। घुमाओ इधर उधर घुमाओ घुमाओ भाई तू दौड़ जन घुमाओ भाई तू और होम करन लागे मोन चारी आप रहो मठ की रखवारी। महात्मा लोग यज्ञ करने लगे, राम लक्ष्मण उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। हरि नाम त्वा गणपति भवामहे प्रियणाम त्वा प्रियपति भवामहे निधिनाम त्वा निधिपति भवामहे दशो नमाम्यानि सर्वदात्तं जात सर्वदा पराधिपतये नमः स्वाहा। हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा।
ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। हरिओ पाणी जलभ्याम नमः स्वाहा। विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार आप मैदान में देख रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, महात्मा लोग यज्ञ कर रहे हैं, राम लक्ष्मण उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्वा स्वा की आवाज राक्षसों के कानों में पहुंची तो सुने मारीच निशाचर कोई ले सहायता अपने सहायकों को साथ लेकर के मारीच जो है वो वही विश्वामित्र जी के आश्रम के समीप आ गया। और जैसे ही प्रभु राम जी ने राक्षसों को देखा, युद्ध प्रारंभ हो गया। बैंड वाले बैंड बोला। भगवान रामचंद्र की राम तुम्हारा सत जोयन गा सागर पारा। प्रभु राम जी ने मारीच को बिना फरका एक बार मारा, जिसमें आगे रोक नहीं थी। सीख का बाण समझ लो। उस बाण के लगते ही मारीच जो है वो 400 कोस समुद्र के पार जाकर के गिरा। और प्रभु राम जी ने अग्नि बाण छोड़ करके सुबाहु का वध कर दिया। इस प्रकार से कालका सुबाहु मारे गए और मारीच जो है वो समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा और कल हमारे मेले की मशहूर लीला आकर के देखिएगा, धनुष यज्ञ। कल धनुष यज्ञ होगा और परसों तारीख 10 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात बड़े ही धूमधाम से निकाली जाएगी।
जिसमें बाहर से आए हुए बड़े सुंदर सुंदर बैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां आपको देखने के लिए मिलेगी। 10 तारीख परसों शाम को 7 बजे बारात चलनी प्रारंभ हो जाएगी। नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई और रामलीला मैदान में प्रस्थान करेगी। सभी लोग तारीख 10 को राम बारात में सम्मिलित होकर के धर्म का लाभ उठाएं, पुण्य का लाभ उठाएं। और ये जो रामलीला यहाँ पर चल रही है, ये रामलीला आपके मोबाइलों में ASB चैनल पर नित्य रात्रि को 9 बजे लाइव दिखलाई जाती है। सभी लोग जो है वो मोबाइल पर रात्रि को ठीक 9 बजे जो लीला अभी यहाँ हुई है वही लीला आप सबको मोबाइल में दिखलाई जाएगी। और परसों 10 तारीख को प्रातः काल से ही पृथ्वी पूजन से लेकर के राम बारात तक जितनी भी लीला होगी वो सारी लीला पूरे दिन चलेगी। तारीख 10 जिस दिन बारात निकलेगी उस दिन सारे दिन ये लीला रामलीला चलेगी। आप सभी लोग उस मोबाइल में देख करके लीला का आनंद लें और धर्म का लाभ कमाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय।